जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माइथो वाइब्स चैनल पर। दोस्तों, जीवन में कई बार हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसी स्थिति में हम दूसरों से मदद की उम्मीद रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मदद मांगना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको यह सिखाएगी कि किन 4 प्रकार के लोगों से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। साथ ही यह कहानी आपको अपने मित्र और शत्रु के बीच का अंतर पहचानने की बुद्धि भी देगी। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में भयंकर अकाल पड़ गया। नदियां सूख गईं, तालाबों में पानी नहीं रहा और पेड़ पौधों पर फल फूल नहीं बचे। जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु भूख और प्यास से बेहाल हो गए। आखिरकार अधिकांश जानवर और पक्षी जंगल छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने लगे। लेकिन उसी जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी कवि रहते थे। दोनों भीषण परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। 3 दिन से कवि ने कुछ भी नहीं खाया था और उसकी भूख अब असहनीय हो चुकी थी। तभी कवि की नज़र पेड़ के नीचे से गुजरती हुई एक लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी के मुंह में मांस का टुकड़ा था। कवि की भूख और बढ़ गई। उसने लोमड़ी से मदद मांगने का निश्चय किया। कवि ने लोमड़ी से विनती की, हे बहन, मैं 3 दिनों से भूखी हूं। कृपया मुझे थोड़ा सा मांस दे दो। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। लोमड़ी चालाक थी। उसने सोचा, यह कौवी भूखी है। अगर इसे अपने पास बुलाऊं तो इसे मारकर अपना पेट भर सकती हूं। लोमड़ी ने मीठे शब्दों में कहा, प्यारी बहन, चिंता मत करो। तुम मेरे पास आओ और यह मांस खा लो। तुम्हारी भूख मिट जाएगी। कवि लोमड़ी की बातों में आ गई और पेड़ से नीचे उतरने लगी। जैसे ही कवि नीचे जाने लगी, कौवे ने उसे रोकते हुए कहा, हे प्रिय, तुम क्या कर रही हो? यह लोमड़ी हमारी दुश्मन है। यह तुम्हें बहन कहकर धोखा दे रही है। अगर तुम नीचे गईं तो यह तुम्हें मार डालेगी। लेकिन कवि ने कहा, स्वामी, यह मुझे बहन कह रही है। मुझे इस पर भरोसा है। यह मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगी? कौवा समझ गया कि कवि सीधे तौर पर उसकी बात नहीं मानेगी। इसलिए उसने उसे एक कहानी सुनाई। कबूतर और सर्प की कहानी। कौवा बोला, हे प्रिय, एक बार की बात है। एक जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ पर कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहता था। कुछ समय बाद कबूतरी ने अंडे दिए। दोनों अंडों की बड़ी सावधानी से रक्षा करते थे। लेकिन हर बार जब वे भोजन की तलाश में बाहर जाते तो एक सर्प उनके घोंसले में आकर अंडे खा जाता। जब वे लौटते तो अंडे गायब पाते और बेहद दुखी हो जाते। एक दिन उसी पेड़ पर एक बगुला आकर बैठा। उसने कबूतर और कबूतरी को रोते हुए देखा। वह उनके पास गया और पूछा, हे बहन, तुम इतनी दुखी क्यों हो? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? कबूतरी ने अपनी व्यथा सुनाई। हर बार जब हम अंडे देते हैं तो एक सर्प आकर उन्हें खा जाता है। हम असहाय हैं। सर्प बहुत खतरनाक है। हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। बगुले की तरकीब। बगुला चालाक था। उसने कबूतरी से कहा, हे बहन, दुश्मन को हराने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। कबूतरी ने उत्सुकता से पूछा, बताइए, क्या करें? बगुले ने कहा, पास के तालाब से कुछ मछलियां लाओ और उन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर नेवले के बिल तक रखो। फिर अंत में सर्प के बिल के पास आखिरी मछली रख देना। जब नेवला बाहर आएगा
तो मछलियों को खाते खाते सर्प के बिल तक पहुंच जाएगा। वहां वह सर्प को मार डालेगा। कबूतरी ने बगुले की बात मानी। उसने मछलियां लाकर रख दीं। नेवला मछलियां खाते खाते सर्प के बिल तक पहुंचा और सर्प को मार डाला। लेकिन प्रिय कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही नेवले ने सर्प को मारा, उसने कबूतरी की आवाज सुन ली। कबूतरी ने खुशी में कहा, नेवला भाई, आपका धन्यवाद। आपने हमें बहुत बड़े संकट से बचा लिया। लेकिन नेवले ने सोचा, इस कबूतरी ने मेरी मदद ली, अब इसे भी मारकर खा लेता हूं। और उसने कबूतरी को मार दिया। प्रिय, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एक दुश्मन से बचने के चक्कर में दूसरे दुश्मन पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होती है। 4 प्रकार के लोग जिनसे मदद नहीं मांगनी चाहिए। कौवे ने कहा, हे प्रिय, जीवन में 4 प्रकार के लोगों से कभी मदद मत मांगना। 1. दुश्मन। दुश्मन हमेशा आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा। 2. अभिमानी व्यक्ति। ऐसे लोग मदद के बजाय आपका अपमान करेंगे। 3. कपटी और चालाक लोग। ये लोग धोखे से आपकी हानि करेंगे। 4. नशे में धुत व्यक्ति। नशेबाज पर भरोसा करना आपकी जान जोखिम में डाल सकता है। हे प्रिय, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, इन 4 प्रकार के लोगों से मदद की उम्मीद मत रखो। कवि ने अपने पति की बात मान ली और लोमड़ी के पास जाने से मना कर दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन समय में सही निर्णय लेना कितना जरूरी है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।